Hi students, I am Iswar Chopkar and today I will discuss the poem A Thing of Beauty, that is poem number 4, written by John Keats. He was born in 1795 and died at a very young age in 1821. जॉन कीट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। जॉन कीट्स जो थे ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। ऑल दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, ट्रेनिंग ली थी सर्जन की, डॉक्टर बन गए थे, बट कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री। लेकिन उसके तो दिल में, उसके तो मन में पोइट्री रहती थी, तो वो कहाँ सर्जन के पेशे में रहने वाले थे। कीट्स सीक्रेट, कीट्स के रहस्य, हिज पावर टू स्वे, उसकी पावर बहा ले जाने की, एंड डिलाइट द रीडर्स, और आनंद करने की, आनंद देने की रीडर्स को, लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड। वो मुख्य तौर पर पड़ी हुई थी, रखी हुई थी किसमें? एक उपहार के रूप में, फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, दुनिया को जो परसीव करनी थी, ग्रहण करनी थी, एंड लिविंग हिज मूड्स, और अपने मूड के अकॉर्डिंग, उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग रहना, एंड एस्पिरेशंस, और उनकी थिंकिंग, महत्वाकांक्षा, चाहत, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के संदर्भ में, टर्म्स में। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज पोएम इंडेमियन, जो नीचे दिया गया है ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये एक अंश है, एक पार्ट है उसकी बड़ी सी पोएम इंडेमियन से। क्या है इंडेमियन? अ पोइटिक रोमांस है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड, एक ग्रीक कथा लेजेंड पे आधारित है। इन विच इंडेमियन, जिसमें कि इंडेमियन अ ब्यूटीफुल यंग सेफर्ड, इंडेमियन कौन है? एक सुंदर से युवा सेफर्ड, एंड पोइट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, और पोइट जो रहते हैं माउंट लेटमस नाम की जगह पर, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, उसे सिंथिया का विजन है। सिंथिया कौन है? प्रॉपर नाउन को कोमा लग रहा है, द मून गोडेस, चंद्र देवी, मून गोडेस। द इंचेंटेड यूथ रिजोल्व्ड टू सीक हर आउट, वो भावनाओं में बहा हुआ युवा चाहता है उसको, एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, और जंगल में हेयर एंड देयर वॉन्डर करता रहता, भटकता रहता है, एंड डाउन अंडर द सी, और नीचे सागर पे। So let's read the poem. Before you read, what pleasure does a beautiful thing give us? My dear children, आप बताएंगे what pleasure does a beautiful thing give us? किस तरह का आनंद एक सुंदरता से भरी हुई एक सुंदर चीज़ आपको देती है। वो सुंदर कोई स्मॉल चाइल्ड हो सकता है, आपका गिफ्ट हो सकता है, आपको मोबाइल हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, और कोई अपोजिट सेक्स, कोई बॉय या गर्ल हो सकती है। तो वो जो ब्यूटीफुल हैंडसम थिंग है, वो किस तरह का आनंद आपको दे सकती है। कोई फ्लावर हो सकता है। और ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या सारी सुंदर चीज़ें खजाने से भरी हुई है, मूल्यवान है। सो first of all, let's find out the rhyme scheme of the poem. My dear children, the last word, a thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and asleep. तो मेरे प्यारे बच्चों, जो लास्ट वर्ड है, ये लास्ट वर्ड, इनको चेक करना है। देखो लास्ट वर्ड चेक करेंगे, राइम स्कीम निकाल रहे हैं हम। लास्ट वर्ड फॉर एवर, तो फॉर एवर ए से स्टार्ट होती है राइम स्कीम, किससे? ए, तो फॉर एवर। नेवर, फॉर एवर नेवर, सेम है तो ए ए। अब कीप स्लीप तो बी बी, तो राइम स्कीम क्या बनी मेरे बच्चों? ए ए बी बी। आगे चलेंगे तो ब्रीदिंग रिदिंग, सीसी, अर्थ डर्थ, डी डी। तो आप फर्स्ट फोर की ही निकालते हैं मोस्टली राइम स्कीम, वैसे तो आप फुल पोएम की भी निकाल सकते हैं। तो फॉर एवर नेवर ए ए, कीप स्लीप बी बी, लास्ट वर्ड से राइम स्कीम चेक होती है। ओके, नाउ लेट्स रीड द पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक सुंदरता की कोई भी चीज़ हो सकती है, वो अनंत काल तक हमें आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका जो लवलीनेस है, इसका जो प्यारापन है, वो बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मीन्स नगण्यता, फॉरगटन, भूल जाना। ये सुंदरता की चीज़ कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। बट विल कीप, लेकिन ये हमारे लिए रखेगी अ बोअर, अ सैडी प्लेस,
क्वाइट फॉर अस, बिल्कुल शांत, क्वाइट, बोर मीन्स शेडी प्लेस, क्वाइट फॉर अस एंड अस्लीप, और उस शेडी से प्लेस पे हमें नींद आएगी। कैसी नींद? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो स्वीट स्वीट से ड्रीम्स से भरी हुई होगी, मीठे मीठे सपनों से भरी होगी, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ, स्वास्थ्य से, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम वहाँ बिल्कुल शांति की हवा ले रहे होंगे, सांस ले रहे होंगे। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसलिए वहाँ पे एवरी मोरो, मोरो मीन्स मॉर्निंग, यहाँ पे मोरो मीन्स मॉर्निंग, डॉट लग रहे हैं, चेक कर सकते हैं आप। ऑन एवरी मॉर्निंग आर वी रीडिंग, रीडिंग मीन्स मेकिंग, गूंथना, बुनना, क्या बुनना? रीडिंग मीन्स मेकिंग अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की बैंड मीन्स पट्टिका, टू बाइंड अस टू द अर्थ, वो पट्टिका जो हमें बाइंड कर सके, टाइड कर सके इस धरती से। स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, मेरे बच्चों देखो ये जो स्पाइट वर्ड्स है यहाँ पे, स्पाइट, स्पाइट मीन्स इंस्पाइट, यहाँ पोइट को पोइटिक लाइसेंस मिला हुआ है, जॉन कीट्स को पोइटिक लाइसेंस मिला हुआ है। स्पाइट नहीं, ये इंस्पाइट है, इंस्पाइट मीन्स के बावजूद, डिस्पोडेंट, डिस्पोडेंट होता है परेशानी, सैडनेस, सैडनेस के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, उस इनह्यूमन मीन्स अमानवीय, गैर ह्यूमन, डर्थ मीन्स लैक, कमी, उस अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे स्वभाव की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, उन सैड डेज, ग्लूमी मीन्स सैड, उन ग्लूम से भरे हुए दिनों में, अंधकार से भरे हुए दिनों में, ग्लूमी डेज मीन्स सैड, परेशानी से भरे हुए दिनों में, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, उन सारे, अनहेल्दी मीन्स इल, अस्वस्थ, एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और हमारे वो रास्ते, वो हमारे वेज, वो रास्ते जो डार्कनेस से भरे हुए हैं, अंधकार से भरे हुए हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, बनाते हैं हमारी सर्चिंग को, हमारी खोज को, सर्चिंग मीन्स यहाँ पे हमारा इन्वेस्टिगेशन, हमारी खोज को, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द बॉल, सुंदरता की कोई भी शेप, कोई आकार, मूव्स मीन्स परे करना, हटाना, अवे द पॉल, पॉल मीन्स सैडनेस का आवरण, उदासी की चादर को दूर कर देती है। क्या कहते हैं यहाँ पोइट? व्हाट डज द पोइट सेज? व्हाट डज जॉन कीट्स सेज? जॉन कीट्स सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल गिव अस फुल हैप्पीनेस। What happens? We are surrounded by sadness, gloomy days, but a single sight of a beauty will remove everything. So in next part, let's check फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, कहाँ से करेगा उस पॉल को दूर, उस आवरण को, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंतरात्मा में जो डार्कनेस भरी हुई है उसको दूर कर देगा। सच द सन, जैसे सूर्य दूर करते हैं, प्रकृति दूर करती है, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ पौधे बड़े बड़े और छोटे छोटे, स्प्राउटिंग अ सैडी मून, स्प्राउटिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग, फैला रहे हैं, दे रहे हैं, अ सैडी बून, एक सैडी मीन्स सेड, बून मीन्स यहाँ पे बून, वरदान, एक छायादार वरदान, आनंद का वरदान दे रहे हैं। फॉर सिंपल शिप्स, यहाँ पोइट इमेजरी यूज़ करता है, सिंपल शिप, और पोइटिक डिवाइस भी चेक कर सकते हैं साइड बाय साइड आप। सा मेरे बच्चों, सा देखो, सा, तो एलिट्रेशन, सा क्या है? एलिट्रेशन। फॉर सिंपल शिप, वो आम सी शिप, ये सन, ये मून उन भोली भाली शिप के लिए, भेड़ बकरियों के लिए, भेड़ों के लिए छायादार कुंज बनाते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही डैफोडिल्स के फ्लावर है, अ काइंड ऑफ फ्लावर, ऐसे ही डैफोडिल्स के फ्लावर भी है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उस हरी भरी दुनिया में वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं। एंड क्लियर रील्स, क्लियर मीन्स साफ, रील्स मीन्स स्मॉल स्ट्रीम, छोटी सरिता, रील्स मीन्स स्मॉल स्ट्रीम, छोटी सरिता, नदी। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, दैट फॉर देमसेल्व्स, जो अपने आप ही, स्वयं ही, अ कूलिंग कवर्ट, कूलिंग मीन्स बिल्कुल क्वाइट, शांत, ठंडा, कवर्ट मीन्स अ प्लेस, कुंज, मेक, जो बनाती है। फिर पोइटिक लाइसेंस यूज किया, गेंस्ट मीन्स अगेंस्ट, गेंस्ट मीन्स अगेंस्ट,
द हॉट सीजन, अब जून में बहुत गर्मी लगती है, लेकिन थिंक ऑफ ब्यूटी, ये सन, ये मून, ये ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ये क्या बनाते हैं, कूलिंग कवर्ट बनाते हैं, छायादार कुंज बनाते हैं उस हॉट सीजन के अगेंस्ट। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, उस जंगल के उस बीच, मिड फॉरेस्ट ब्रेक में, जंगल के बीच में, अगेंस्ट द मिड फॉरेस्ट, अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीच में, ब्रेक मीन्स थिकेट, थिकेट मीन्स झाड़ी, झाड़ी सी बना लेती है, झुंड सा बना लेता है, थिकेट बना लेती है। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और ये भरे पड़े हैं, रिच है, समृद्ध है, विद अ स्प्रिंकलिंग सेंटेड ऑफ फेयर मस्क रोज मीन्स सेंटेड फ्लावर, अच्छी सुगंध देने वाला फूल, ब्लूम्स जो खिल रहा है, खिलता हुआ। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स, और यही तो अंधकार में भी इसकी महानता है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स, डोम्स मीन्स सैडनेस, सैडनेस मीन्स उदासी, ग्रैंडर मीन्स महानता, ग्रेटनेस। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड्स, हमने कल्पना की है, द पोइट सेज वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड्स, माइटी पावरफुल, डेड मीन्स मृत। तो देखो मेरे बच्चों, पोइटिक डिवाइस माइटी डेड, माइटी भी कह रहा है, पावरफुल भी कह रहा है, और डेड भी कह रहा है, और मरा हुआ भी कह रहा है। तो ऑक्सीमोरॉन, पोइटिक डिवाइस ऑक्सीमोरॉन। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, वो प्यारी प्यारी कहानियाँ, लवली टेल्स जो हमने सुनी है या पढ़ी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, की एक एंडलेस फाउंटेन, अनंत झरना, एंडलेस वो फाउंटेन जिसका अंत न हो। देखो फिर मेरे बच्चों, फिर पोइटिक डिवाइस यूज हुई है, ऐसा कोई फाउंटेन आज तक बना है जिसका कहीं एंड न हुआ हो? इज़ देयर एनी फाउंटेन विच इज़ एंडलेस? यहाँ पोइट ने मेंशन कर दिया। तो पोइटिक डिवाइस क्या यूज हुई? हाइपरबोल। कौन सी? हाइपरबोल, सॉरी हाइपरबोल। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, उस इमोर्टल ड्रिंक का, वो ड्रिंक जो अमर बना दे, एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, पोरिंग, पोर करना, उड़ेलना, अनटू अस हमारे ऊपर, कहाँ से? फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवन मीन्स हेवन पैराडाइज, एंड ब्रिंक मीन्स बैंक, किनारा, हेवन के किनारे से वो एंडलेस फाउंटेन जो भरा हुआ है अमृत से, इमोर्टल ड्रिंक से, वो हमारे ऊपर उड़ेल रहा है। कौन उड़ेल रहा है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी उड़ेल रही है, जो हमें सुंदरता से, जॉय से, प्यार से भर देगी। कहाँ से उड़ेल रही है? फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से उड़ेल रही है। सो रिल्स मीन्स स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी सरिताएं, वर्ड मीनिंग भी चेक कर लेते हैं। ब्रेक होता है थिकेट, मैस ऑफ फर्न्स, यानी कि थिकेट्स मीन्स झाड़ियाँ। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, ब्यूटी इज नॉट अ 9 days wonder, beauty is skin deep. There are common sayings, but Keats has a different opinion. A thing of beauty is a joy forever for him. By beauty, he means such much else than physical charms. A lovely young face will become wrinkled in old age, but the sweet memory of her beloved, of a mountain scene, or a painting, or the eighth wonder of the world haunts us for years on end. A melodious tone or an emotional song delights us forever. Life is not always a bed of roses, my dear children. Life will not always for you a bed of roses. It can be a bed of thorns. फूलों भरा बिस्तर नहीं हो सकता, बेड ऑफ रोजेज आरामदायक सिचुएशन नहीं हो सकती। इट कैन बी अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों भरा ताज भी हो सकती है लाइफ। तो पोइटिक डिवाइस राइम स्कीम चेक कर ही ली थी। फॉर एवर नेवर, ए फॉर एवर नेवर चेक करेंगे मेरे बच्चों। फॉर एवर नेवर, ए कीप स्लीप बीबी, और ब्रेदिंग रीदिंग सीसी। लास्ट वर्ड चेक करना है एवरी लाइन का आपको। ओके, अब पोइटिक डिवाइसेज चेक करेंगे। देखो पोइटिक डिवाइसेज, एलिट्रेशन, नोबल नेचर आया है, एन एन है, कूलिंग का वर्ड कैक है, बाइंड टू बैंड टू बाइंड बै, सिंपल सिप सै मीन्स इनिशियल स्पीच साउंड, कॉन्सोनेंट स्पीच साउंड। ऑक्सीमोरोन, उल्टा, अपोजिट
वर्ड माइटी डेड, देखो मैं माइटी पावरफुल और डेड डेड कह रहा है। हाइपरबोल, हाइपरबोल होता है बड़ा चढ़ा के कहना, तो एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन कहा है, बड़ा चढ़ा के कहा है वो फाउंटेन जिसका एंड ना हुआ है। सो होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।